प्यारे दोस्तों, मैं आपको कौवा और मैना की कहानी सुनाने जा रही हूँ। बहुत पहले की बात है, ठंड का मौसम था। कंपकपाती हवा पृथ्वी के जीव जंतुओं के लिए मुसीबत बनी हुई थी। आकाश में छाए हुए बादल तेज बारिश की सूचना दे रहे थे। चारों ओर घोर अंधेरा था। एक नन्ही सी मैना आकाश में उड़ती हुई सोच रही थी, लगता है जोरदार तूफान आने वाला है, भयंकर बारिश होने वाली है। इस अंधकार में मेरा घोंसला भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब तो ठंड से मेरे पंख भी जकड़ रहे हैं। मुझे किसी पेड़ पर रात गुजारनी होगी। तभी उसे वहाँ एक नीम का पेड़ दिखाई दिया। मैना ने सोचा, क्यों ना मैं इसी पेड़ पर शरण ले लूं। वो पेड़ के पास पहुंची तो वहाँ बहुत से कौवे बैठे हुए थे। वे भोजन को लेकर आपस में झगड़ रहे थे। एक कौवा बोला, ये तो मेरा भोजन है। दूसरे कौवे ने कहा, ये भोजन मैं लाया था, ये मेरा है, इसे हाथ भी मत लगाना। मैना ने सोचा, ये तो आपस में लड़ रहे हैं, मैं एक कोने पर छिपकर बैठ जाती हूँ। ये सोचकर वो जैसी ही डाल पर बैठी, एक कौवे की नजर उस पर पड़ गई। कौवा बोला, ये हमारा पेड़ है, तू कैसे बैठ गई इस पर? मैना ने कहा, अंधेरे के कारण मैं मार्ग भटक गई हूँ, कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा। बारिश होने वाली है, इसीलिए मैंने यहाँ शरण लिया है। कौवा बोला, तू यहाँ नहीं बैठ सकती, हमारी लड़ाई से तुझे डरना चाहिए। मैना ने मिन्नतें की, भैया आज की रात यहाँ बैठने दो, सुबह होते ही चली जाऊंगी। कौवा तुरंत डबट कर बोला, तुझे क्या एक बार में बात समझ में नहीं आती? इस पेड़ पर केवल हमारा अधिकार है, तू भाग जा। मैना निडर होकर बोली, पेड़ तो ईश्वर का बनाया हुआ है, इस पर सबका अधिकार है। बारिश और ओले से पेड़ ही हमारी रक्षा करते हैं। मैं तो तुम्हारी बहन की तरह हूँ, मुझ पर दया करके यहाँ बैठने दो। कौवा बोला, तुझे तो ईश्वर पर इतनी आस्था है, तो उसके भरोसे ही चली क्यों नहीं जाती? तू यदि नहीं गई तो हम तुझे मार देंगे, फिर कैसे ईश्वर तुझे बचाता है मैं देखता हूँ। दूसरा कौवा बोला, तू ऐसे नहीं मानेगी, हमारा क्रोध नहीं देखा है, हम अभी मजा चखाते हैं। कौवे को अपनी तरफ आते देख मैना वहां से उड़ गई। थोड़ी दूर जाने पर एक आम का पेड़ मिला। वो उस पर बैठ गई और ईश्वर को धन्यवाद दिया। वो बोली, मैं यहाँ सुरक्षित हूँ, वहाँ तो कौवे मुझे जान से ही मार देते। हे ईश्वर, आंधी और बारिश से मेरी रक्षा करना। थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो गई, साथ में ओले भी गिरने लगे। पक्षी लोग ओले से घायल होकर धरती पर गिरने लगे। कुछ पक्षी अपनी जान गंवा बैठे। मैना जिस डाल पर बैठी थी वो भी टूटकर जमीन पर गिर गई। मैना जल्दी से पेड़ की जड़ के पास बनी छोटी सी जगह में घुसकर बैठ गई। रात किसी तरह बीती। जब सुबह हुई तो मैना वहां से बाहर निकल कर आई। चारों तरफ धूप फैली हुई थी। मैना ने प्राण बचाने के लिए ईश्वर का धन्यवाद किया और अपने घोंसले की तरफ जाने लगी। रास्ते में उसे वही नीम का पेड़ मिला, पर उसके नीचे बहुत से कौवे मरे हुए पड़े थे। कुछ तो वे घायल भी होकर गिरे हुए थे। मैना ने घायल कौवों को भोजन और पानी लाकर दिया। उसकी सेवा देखकर कौवे उससे माफी मांगते हुए बोले, बहन, हमने तुम्हें भगा दिया था, पर तुम तो भयंकर तूफान में भी बच गई, ऐसा कैसे संभव हुआ? मैना ने कहा, मेरे ईश्वर ने मेरी रक्षा की है। कौवे उससे बोले, बहन, हमने तुम्हें शरण न देकर गलती की, उसी की सजा हम सबको मिली है। तुम सब कुछ भुलाकर हमारी सहायता के लिए आई हो। वो ईश्वर महान है जिसके कारण तुम सुरक्षित बच गई। मैना ने कहा, आप लोग भरोसा रखिए, सब ठीक होकर फिर से खुले आकाश में उड़ेंगे। मैना ने सबकी खूब सेवा की। उनके स्वस्थ होने पर वो अपने घोंसले में लौट गई। कहने का तात्पर्य ये है कि जो ईश्वर पर विश्वास रखता है, मुसीबत पड़ने पर ईश्वर उनकी रक्षा अवश्य करते हैं। हम लोगों में भी परोपकार की भावना होनी चाहिए। हमें भी मुसीबत में पड़े लोगों की यथाशक्ति रक्षा करनी चाहिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? ऐसी और कहानी सुनने के लिए इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।